वाराणसी में मतदान स्थलों पर गर्मी कम लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आदर्श बूथ बनाए गए हैं वहां पर भी किस तरीके से पंखों का इंतजाम किया गया है, बैठने के लिए कुर्सी है, पानी का इंतजाम यहाँ रहेगा, साथ ही कूलर भी, बड़ा कूलर भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि गर्मी से किसी तरह का कोई परेशानी आम वोटर को ना हो सके। और लगभग यही इंतजाम जो है वो हर जगह किए गए हैं ताकि गर्मी के कारण जो वोटर है वो परेशान ना हो सके। और इसके अलावा एक मेडिकल टीम भी यहाँ रहेगी, अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसे फर्स्ट एड तुरंत दिया जा सके, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ऐसा हमें बताया गया है। तो फिलहाल जहाँ एक तरफ पंखे हैं, कूलर हैं, एसी बूथ है जहाँ पर एसी में जाकर मतदान करते हुए जो वोटर हैं वो दिखाई देंगे। तो फिलहाल वाराणसी में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गर्मी से किसी तरह कोई दिक्कत ना आए और गर्मी के कारण वोट प्रतिशत न गिरे। वाराणसी शहर के अंदर जो आदर्श बूथ हैं उसमें एसी तक लगा हुआ है गर्मी को देखते हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वाराणसी का नगर निगम का ये बूथ है जहां पर ईवीएम पहुंच चुका है, तैयारियां पूरी हो रही हैं और यहां पर एसी भी लगा हुआ है गर्मी को देखते हुए ताकि मतदान करने अगर कोई आता हो तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है मतदान की और एसी बूथ में भी यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है ताकि भीषण गर्मी को देखते हुए कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और एसी के अंदर मतदान करते हुए जो यहाँ पर वोटर हैं वो देखे जाएंगे। वाराणसी में भी अंतिम चरण में चुनाव है, क्योंकि वाराणसी पर सबकी नज़र इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में इंतजाम क्या है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी अधिकारी कार्मिक और साथ ही मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात यहाँ पर हिमांशु नागपाल जी। सर, बात की जाए यहाँ पर कितने बूथ हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि जो चुनाव है सकुशल संपन्न हो सके? वाराणसी में कुल 1143 सेंटर्स में 3914 हमारे बूथ हैं, जिसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र 1909 बूथ उसमें स्थित हैं, जिसमें इस बार एक प्रयास किया गया है कि गर्मी के मद्देनज़र सभी बूथों पर जितने हमारी एएमएफ की सुविधाएं हैं वो पूर्ण हैं। हर बूथ पर आपको जब आप जाएंगे तो टेंट मिलेगा, टेंटेज अच्छे से लगा हुआ मिलेगा, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स मिलेंगी, किसी बूथ पर नींबू पानी, किसी बूथ पर आपको छाछ मट्ठा, किसी बूथ पर शरबत, इस तरीके की चीज़ें हर बूथ पे की गई हैं। 820 कुल मॉडल बूथ हमारे विकसित हुए हैं, जिसमें 16 हमारे ऐसे ऑल विमेन बूथ है जिसमें सिर्फ महिला मतदान अधिकारी हैं। 8 हमारे दिव्यांग बूथ हैं जिसमें हमारे सिर्फ दिव्यांगजन जो है वो पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3 इन कार्मिकों की तरह तैनात हैं। साथ ही हमारे 8 युवा बूथ हैं। हर बूथ पर वृद्धजनों की और दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए व्हील चेयर्स भी लगवाई गई हैं, दिव्यांग वॉलंटियर्स वहाँ पे कार्यरत हैं और साथ ही साथ एक अलग से पासेस जारी किए गए हैं, बीएलओ के पास रहेंगे, जिससे जो भी प्रेग्नेंट महिला या दिव्यांग या वृद्धजन वहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें प्रायोरिटी पे वोटिंग की जाए। तो हर एक प्रयास किया गया है कि किसी भी तरीके से जो भी व्यक्ति वोट डालने जा रहा है उससे कोई असुविधा ना हो। सर, बात किया है तो शहर में तो मैं बूथ पर घूम के आ रहा हूँ, काफ़ी व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी यही सारी व्यवस्थाएं हैं? यही व्यवस्था है। प्रत्येक विकास खंड में हमारे 12 मॉडल बूथ बने हैं। साथ ही साथ जो अन्य बूथ भी हैं उन्हें भी मॉडल की तरह एक विकसित किया गया है। एक नई इस बार व्यवस्था यहाँ की है, एक हमारा एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें QR कोड है, जिसको स्कैन करते ही हर आदमी अपना एक जो उंगली के साथ अपनी सेल्फी लेकर एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके अपनी सोशल मीडिया इत्यादि पर शेयर करने के लिए वो डाल सकता है। वो भी सभी जगह लगा है। सेल्फी पॉइंट्स हर जगह युवाओं के लिए लगे ताकि एक अच्छा उनके अंदर भी एक प्रेरणा जाए ताकि वो पोलिंग बूथ्स पर पहुँचे। और हर सेंटर पर ही इस तरीके की रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और छाया की व्यवस्था की गई है। सर, इस गर्मी में हमने देखा कई जगहों पर चुनाव हम कवर कर रहे थे, कई ऐसे लोग थे, वृद्ध थे जो गर्मी से कई बार बेहोश हो गए, तो फर्स्ट एड की सुविधा के साथ कुछ डॉक्टर वगैरह के इंतजाम किए गए हैं? हमारी कुल हर जगह हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस तैनात है, उसके साथ हमारे डॉक्टर्स भी अलर्ट पे हैं। साथ ही साथ एक फ़र्स्ट एड किट के साथ एक पूरी मेडिकल टीम हर पोलिंग सेंटर पर उपलब्ध रहेगी ताकि अगर ऐसी गर्मी के कारण किसी के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका इमिडिएटली हम इंटरवीन करके उसे रिजॉल्व करा दें। साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी, जो बड़े बड़े बूथ हमारे बड़े बड़े पोलिंग सेंटर है जहाँ 7 से अधिक हमारे बूथ हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है।
मतदाता जागरूकता के लिए काफ़ी काम किया है आप लोगों ने, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज वाराणसी में अच्छा रहेगा। पूरी आशा है कि इस बार जो काशी के नागरिक हैं, इस बार वैसे तो गर्मी बहुत है, पर जो सुविधाएं दी गई हैं उसका फ़ायदा भी उठाने के लिए, और कल के दिन पूरे जनपद में छुट्टी भी डिक्लेयर्ड है, तो सभी काम छोड़कर अपने सबसे पहले मतदान करेंगे। सुबह के समय आप लोग निकल जाइए, ताकि बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो सुबह सुबह 7 बजे ही आप निकल जाइए और वोटिंग अपनी करके, और काशी का नाम जो दुनिया में अलग अलग कारणों से काशी जाना जाता है, तो एक कारण ये भी बने कि लोकतंत्र के पर्व को काशी किस तरीके से अच्छे से मनाता है। हज़ारों पर्व हम काशी में अलग अलग तरीके के मनाते हैं, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसके लिए भी काशी जाना जाए, ऐसी पूरी आशा है। और पूरी उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज आएगी, और इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी काशी की 62-63 के ऊपर नहीं गई, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब प्रयासों के कारण वोटिंग परसेंटेज इससे ऊपर जाएगी। 19.5 लाख से भी अधिक वोटर हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर वोट देना सभी का कर्तव्य है। 5 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। गर्मी भले ही एक तरफ है, पर कोशिश करिए कि अपना मतदान जरूर करें। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी अपील कर रहा है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं भी की गई है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, बस इंतजार है मतदाताओं का। तो फिलहाल उम्मीद जरूर है कि इस बार वाराणसी में ऐसी वोटिंग होगी जो एक नया कीर्तिमान स्थापित जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।